नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने जाएंगे पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। पेरिस ओलंपिक 2024 को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक। उसके बाद हम लोग पेरिस ओलंपिक के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सभी फैक्ट कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए यहाँ पर मैंने लिस्ट दिया हुआ है कौन कौन से कंट्री कितने नंबर पे है। यहाँ पर सारे लिस्ट दिए गए हैं पूरे मेडल टैली के साथ। यहाँ पर कंट्री है, ये है गोल्ड मेडल, ये है सिल्वर, ये ब्रॉन्ज, टोटल यहाँ पर दिया गया है। नंबर वन स्थान पर जो है वो है यूएसए, नंबर टू पर जो है वो चाइना, नंबर थ्री पर है वो है जापान, नंबर फोर पर ऑस्ट्रेलिया और भारत का स्थान है 71st। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत का स्थान सबसे ज्यादा पूछा जाता है और नंबर वन पोजिशन पूछा जाता है एग्जाम में सबसे अधिक। लेकिन आपको यहाँ दिए गए सभी फैक्ट को याद करने हैं। अब यहाँ पर एक फैक्ट आता है, देखिए गोल्ड में यहाँ पर यूएसए और चाइना दोनों का ही 40-40 मेडल है। तो आपके दिमाग में यहाँ पर क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि चाइना को फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं दिया गया। तो चाइना को फर्स्ट पोजीशन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पर गोल्ड के बाद सिल्वर का स्थान आता है, तो वहां से काउंट करके देखा जाता है कि कौन से कंट्री का मेडल सिल्वर में ज्यादा है। तो यूएसए का जो है सिल्वर में ज्यादा है, तो इसलिए यूएसए को फर्स्ट पोजीशन दिया गया। ठीक है, अब आइए टैली के ऊपर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से मेडल कौन कौन से कंट्री को कितने मिले हुए हैं। यूएसए को गोल्ड में 40 मेडल मिले हुए हैं, सिल्वर में 44, ब्रॉन्ज 42, टोटल 126 मेडल प्राप्त किए हैं, नंबर वन पोजीशन पे है। चाइना को 40 गोल्ड, 27 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज, टोटल मिला के 91। जापान को 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, टोटल 45। ऑस्ट्रेलिया को 17 गोल्ड, 19 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज, टोटल 52 मेडल। भारत को गोल्ड एक भी प्राप्त नहीं हुआ है, सिल्वर एक और ब्रॉन्ज 5, टोटल 6 मेडल प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ भारत जो है 71वें स्थान पर है। आशा करूंगा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हुआ हो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने अगले फैक्ट में। हर एक फैक्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम लोग एमसीक्यूज लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, जो ओलंपिक गेम है इसकी शुरुआत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ओलंपिक गेम जो है यानी कि एंशियंट प्राचीन जो ओलंपिक गेम है वो 776 बीसी में यानी कि ईसा पूर्व में शुरुआत हुआ था। कौन से देश में हुआ था? ग्रीस में, ओलंपिया सिटी में, इसलिए इसे ओलंपिक नाम दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले ये ग्रीक देवता जियोस को सम्मानित के लिए खेला गया था। चलिए अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर है। पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में खेला गया था। ठीक है, ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 साल में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आधुनिक ओलंपिक के जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक किसे बोला जाता है? पियर एडी कुबर्टिन को बोला जाता है। नेक्स्ट फैक्ट में बोल रहा है आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक क्या है, यानी कि जितने भी मेडल्स होते हैं, मान लीजिए गोल्ड मेडल या फिर ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ये सभी के सभी जो है वो सिल्वर के बने होते हैं। ठीक है, तो सिल्वर जो है मुख्य घटक होता है। गोल्ड भी सिल्वर का बना रहता है और ब्रॉन्ज भी सिल्वर के ही बने रहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। मूव करेंगे आगे की तरफ। अब यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट बोल रहा है ओलंपिक का मोटो क्या है? सिटियस अल्टियस फोर्टियस। सिटियस का मतलब होता है फास्टर, अल्टियस का मतलब होता है हायर और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट, कौन से ओलंपिक में जो है महिला ने सबसे पहले भागीदारी लिया था? तो 1900 के पेरिस ओलंपिक में महिला ने सबसे पहले इसमें पार्टिसिपेट किया था। थर्ड फैक्ट बोला है ओलंपिक ध्वज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1913 में। ठीक है, ओलंपिक फ्लैग प्रपोज्ड 1913, लेकिन ऑफिशियल रूप से इसका ओपनिंग 1914 में हुआ था और फर्स्ट टाइम इसे होस्टेड किया गया था बेल्जियम ओलंपिक गेम्स में 1920 ईस्वी में। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट फैक्ट में। अगला फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ओलंपिक जो फ्लैग होता है, फ्लैग में टोटल 5 रिंग्स होते हैं, 5 रिंग्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। ठीक है, हर एक जो रिंग है हर एक महाद्वीप यानी कि 5 महाद्वीप को इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे कि ब्लू जो है वो यूरोप को इंडिकेट करता है, येलो एशिया को, ब्लैक अफ्रीका को, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को, रेड जो है अमेरिका को इंडिकेट करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी फैक्ट है वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो सभी आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला फैक्ट जो है यहाँ पर बोला है भारत ने पहली बार कब भाग लिया था ओलंपिक गेम में? तो 1900 ईस्वी में। नाम क्या था? नॉर्मन प्रिचर्ड। ये सिंगल पर्सन थे जो कि ओलंपिक गेम में
पार्टिसिपेट किए थे भारत की तरफ से। लेकिन अगर नेक्स्ट फैक्ट में मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो 1920 ईस्वी में भारतीय टीम ने भाग लिया था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है, समर ओलंपिक में। नेक्स्ट फैक्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट इंडियन वुमन विन ओलंपिक मेडल किसने जीता, कर्णम मल्लेश्वरी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। चलिए अभिनव बिंद्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये गोल्ड मेडलिस्ट है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में इन्हें ये मेडल प्राप्त हुआ था। चलिए आगे की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसके प्रेसिडेंट, हेडक्वार्टर, फाउंडेड ईयर, डायरेक्टर जनरल, फाउंडर, एब्रिविएशन और ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो है थॉमस बाक, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। डायरेक्टर जनरल क्रिस्टोफे डी कैपर। फाउंडर जो है पियरे डी कुबर्टी और डी बिकेलस है। एब्रिविएशन की अगर बात करें, IOC इंग्लिश में और CIO फ्रेंच में इसे कहा जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये फ्रेंच और इंग्लिश दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग आ गए हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में। थोड़ा सा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है और इसकी जो अध्यक्ष है यानी कि चेयरमैन वो है PT उषा। यहाँ पर उनका प्रोफाइल पिक्चर है तो आप लोग देख सकते हैं। इसका स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। मूव करेंगे। और पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए गेम को ऐड किया गया है, ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। अगला फैक्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए आयोजन स्थल यानी कि पेरिस ओलंपिक का आयोजन स्थल पेरिस, फ्रांस रहा है। ये तीसरी बार यहाँ पर आयोजित किया गया है। इससे पहले 1900 और 1924 में आयोजन हुआ था और 1924 के बाद 100 साल बाद 2024 में यहाँ पर आयोजन किया गया है। ये तीसरा बार है, ठीक है। ये संस्करण जो है वो 33वां संस्करण है। कब से कब तक मनाया गया, तो 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक इसे मनाया गया। चलिए अगला फैक्ट आपके सामने, भारत की तरफ से टोटल 117 खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था। शुभंकर यानी मैस्कॉट की अगर बात करें तो फ्रिजियन टोपी जो है इसका मैस्कॉट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्रोफाइल फोटो है। इसके बाद जो आदर्श वाक्य है वो है गेम्स वाइड ओपन, ठीक है, गेम्स वाइड ओपन आदर्श वाक्य, स्लोगन इंग्लिश में जिसे कहते हैं। मूव करेंगे आगे की तरफ। अब आइए हम लोग देख लेते हैं उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे। PV सिंधु जो कि बैडमिंटन गेम से रिलेटेड है, यहाँ पर प्रोफाइल फोटो दिया गया है। और शरद कमल अचंते जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। ये रहे उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वज वाहक, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो है इंडियन फ्लैग बियरर एट क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे, तो क्लोजिंग सेरेमनी में PR श्रीजेश जो कि हॉकी खेल से संबंधित है, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। और मनु भाकर, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, ठीक है, जो कि शूटिंग गेम से संबंधित है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो बिल्किस मीर है, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। मूव करेंगे अगले फैक्ट की तरफ और पढ़ेंगे। उद्घाटन समारोह सीन नदी में हुआ रहा और जो इसका क्लोजिंग सेरेमनी है वो है स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। ये रहा उद्घाटन समारोह जो कि फ्रांस की नदी है और पवित्र नदी है सीन रिवर, और ये रहा वो स्टेडियम जहां पर क्लोजिंग सेरेमनी मनाया गया। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, नाम क्या है, साक्षी मलिक। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने जीता था, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक सिल्वर मेडल, नाम क्या है, PV सिंधु। इन्होंने भी 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। हाउ मेनी टाइम्स हैज द हॉकी बीन वॉन इंडिया, मतलब इंडिया ने कितने बार हॉकी की किताब को जीता हुआ है, तो 9 बार, ठीक है, 9 टाइम्स इन्होंने इस किताब को जीता हुआ है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया हैज वॉन, 1948 के लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत को प्राप्त हुआ था, ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद। भारत की आज़ादी 1947 में हुई थी और उसके बाद 1948 ईस्वी में जो लंदन में ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने, भारत ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, ये आपको याद रखना है।
सारे के सारे फैक्ट जो है एक वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले फैक्ट में। हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले कौन है? केडी यादव, पहलवानी में रेसलर, ये एक रेसलर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे फैक्ट को कंप्लीट कर लिया हुआ है। सारे फैक्ट को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज लगाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने एंशियंट यानी कि प्राचीन ओलंपिक के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने मॉडर्न ओलंपिक के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में पढ़ा। जितने भी फैक्ट है सभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम लोग एमसीक्यूज लगाएंगे और एमसीक्यूज लगाने के बाद हम लोग इस सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। तब हमारा ये सेशन जो है पूरा का पूरा फाइनली 100% कंप्लीट हो जाएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पेरिस ओलंपिक खेल 2024, जिसका एमसीक्यू सब स्टार्ट होने वाला है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? Who has become the second Indian to awarded the highest award Olympic order? ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन द ईयर 2024। किसे मिला है? अभिनव बिंद्रा जी को मिला है। ठीक है, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ये पहला जो सम्मान था वो इंदिरा गांधी को मिला था। ठीक है, उसके बाद ये वाला सम्मान जो है अभिनव बिंद्रा जी को मिला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल को जीता हुआ है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। की फैक्ट में क्या है? स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे हैं? अरशद नदीम, जो कि 92.97 मीटर इन्होंने दूरी पर फेंका है और ये गोल्ड मेडलिस्ट है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं के 3 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो भारत के लिए पहला पदक मनु बकर ने जीता है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो और यहाँ पर कुछ की फैक्टर देख लेते हैं। पदक इनको कांस्य पदक मिला है यानी ब्रॉन्ज। ये हरियाणा राज्य की रहने वाली है। खेल जो है निशानेबाज 10 मीटर एयर पिस्टल से रिलेटेड है, यानी ये एक शूटर है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तीसरे स्थान पर रहा। की फैक्ट क्या बोल रहा है? इन्होंने स्पेन को हराया है और स्पेन को हराकर थर्ड प्लेस पर इन्होंने हासिल किया है। स्टेडियम कौन था? येवेस डू मैनोइर, ये स्टेडियम है जहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है हासिल किया था स्पेन को हराकर। इनका पॉइंट था भारत का 2 और स्पेन का पॉइंट था 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किस देश ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो रहा यूएसए। ठीक है, यूएसए ने यहाँ पर 40 गोल्ड मेडल जीते हैं, चाइना में 40 गोल्ड मेडल जीते हुए। लेकिन अब यहाँ पर सिल्वर के तालिका में यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा तो सिल्वर सबसे ज्यादा यूएसए का था, इसलिए इसे नंबर 1 पोजीशन दिया गया है। ठीक है, टोटल जो है मेडल टैली 126 इन्हें मेडल प्राप्त हुआ है और चाइना को 91 मेडल प्राप्त हुआ है। ये भी चीज याद रखना है, यूएसए को भी 40 गोल्ड मेडल मिला है और चाइना को भी 40 गोल्ड मेडल मिला हुआ है। चलिए इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं भारत का 71वां स्थान रहा है। ठीक है, टोटल भारत ने 6 मेडल प्राप्त किए हैं, 6 मेडल प्राप्त किए हैं। एक सिल्वर है, एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल को जीता हुआ है। तो ये मनु भाकर और सरबजीत सिंह यानी ऑप्शन नंबर डी, ये इन दोनों ने साउथ कोरिया के टीम को हराया है। की फैक्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा प्रोफाइल फोटो सरबजीत सिंह और मनु भाकर का। ठीक है, की फैक्ट में बोला है इन्होंने दक्षिण कोरिया को हराया है। पदक जो रहा कांस्य यानी ब्रॉन्ज, खेल रहा है 10 मीटर एयर पिस्टल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पेरिस ओलंपिक 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद अगस्त 2024 में कुश्ती से संन्यास की घोषणा किसने की है? तो ये है विनेश फोगट ने संन्यास ले लिया हुआ है। ये रहा इनका प्रोफाइल फोटो। ठीक है, 100 ग्राम से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ठीक है, चलिए
मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 33वां संस्करण था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। इसमें और भी चीज बता दूं, पेरिस में जो ओलंपिक गेम हुआ है ये तीसरा संस्करण था। ठीक है, टोटल 33वां संस्करण है, लेकिन पेरिस में ये तीसरा बार हुआ है। पहला जो हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था, दूसरा बार जो हुआ था वो 1924 में हुआ था, तीसरा बार 2024 में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, 33वें पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के लिए भारत के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो टोटल 117 खिलाड़ी को चयन किया गया है। की फैक्ट में देख लेते हैं, कुल सहयोगी स्टाफ और खिलाड़ी जो है इसमें 140 पार्टिसिपेट किए थे। पुरुष खिलाड़ी 70 रहे, महिला खिलाड़ी 47 ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समापन समारोह की यहाँ पर बात की जा रही है, तो मनो भाकर और पीआर श्रीजेश को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय महाद्वीप का सेफ मिशन किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the safety mission of the Indian contingent for 2024 पेरिस ओलंपिक? तो ये है गगन नारंग। ठीक है, इनका प्रोफाइल फोटो है आपके राइट हैंड साइड में, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पेरिस ओलंपिक 2024 में 28 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? किसने किया है? ठीक है, किसने किया है? नीरज चोपड़ा ने 28 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व किया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का आधिकारिक फुटवियर पार्टनर बनने के लिए किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो वो है पुमा इंडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 33वें पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के लिए भारत से कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो 117 खिलाड़ी को चयन किया गया हुआ है। ठीक है, कुल सहयोगी स्टाफ खिलाड़ी 140, पुरुष खिलाड़ी 70 है, महिला खिलाड़ी 47 है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2034 के शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए किस देश के मेजबानी देश घोषित किया है? तो वो देश अमेरिका है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि 2034 में जो शीतकालीन ओलंपिक और जो पैरा ओलंपिक होगा वो कहाँ पर होगा? 2034 में अमेरिका में होगा। चलिए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेम द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव बीन अपॉइंटेड द एज ए वुमेन एंड मैन फ्लैग बियरर फॉर ओपनिंग सेरेमनी। पेरिस ओलंपिक में ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे? तो शरद कमल जी और पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट रहेगा। ये रहा पीवी सिंधु का प्रोफाइल फोटो, ये रहा शरद कमल जी का प्रोफाइल फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किस खेल को दर्शाया गया है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो इसमें जो है सभी ये जितने आप ऑप्शन देख रहे हैं, फील्ड हॉकी, जेवलिन थ्रो, शेलिंग और टेबल टेनिस, सभी को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी खेल यहाँ पर जो है दिए गए हैं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन है वो खिलाड़ी? वो है नोवाक जोकोविच। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ की फैक्ट है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उप विजेता थे वो है कार्लोस अल्कराज। नोवाक जोकोविच के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ये ग्रैंड स्लैम 24 बार जीत चुके हैं, पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं पेरिस ओलंपिक में, जो कि रोलैंड गैरोस में हुआ था। देश ये सर्बिया देश के रहने वाले खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बॉक्सिंग में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, कबिलन शाही अशोक। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। नेम द प्लेस वेयर द ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड। ये आप सभी को पता है, ये ग्रीस में ओरिजिन हुआ था इस गेम का। मूव करेंगे। किस देश ने नो लाइल्स ने 20 साल बाद 2024 के पेरिस ओलंपिक में पुरुष की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? विच कंट्रीज नो लाइल्स हैज वॉन द गोल्ड मेडल
in men's 100-meter race at the 24 Paris Olympic after 20 years? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। की फैक्ट जो है, इन्होंने दौड़ को 9.79 सेकंड में कंप्लीट किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजलिस 2028 खेल तक यानी 4 वर्षों के लिए अपना आधिकारिक मुख्य प्रायोजक किसे नामित किया है? द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज नेम्ड हु इट्स ऑफिशियल प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर 4 ईयर्स। 2024 से लेकर 2028 तक किसे बनाया है? बीपीसीएल। ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बनाया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर डी लक्ष्य सेन। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। पहला आधुनिक खेल एथेंस में हुआ था। ठीक है, यानी कि मॉडर्न ओलंपिक। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम को आयोजित किया गया था एथेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1913 में इसे प्रस्तुत किया गया था और ऑफिशियल रूप से इसे जो है 1914 में ऑफिशियल रूप से एक्सेप्ट किया गया था। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। कुल रिंग 5 है यहाँ पर, जैसे ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। हर एक जो है रिंग, हर एक जो रिंग है वो 5 महाद्वीप को इंडिकेट्स करता है। जैसे कि ब्लू जो है यूरोप को, येलो एशिया को, ब्लैक अफ्रीका को, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को और रेड जो है वो अमेरिका को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था? तो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है, पियरे डी कुबर्टिन ने इसे प्रपोज किया था शुरुआत में। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1900 ईस्वी में जो है भारत ने पहली बार भाग लिया था। ठीक है, अगर टीम की बात करें, अगर भारतीय टीम ने कब भाग लिया था तो 1920 में जाएंगे, लेकिन अभी जो है इसका आंसर जो होगा 1900 होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है? तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी साक्षी मलिक। ये रहा प्रोफाइल फोटो। की फैक्ट में देख लेते हैं, ये 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने इस पदक को हासिल किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी थी? तो 16 दिन आयोजित किया गया था। टोटल 16 दिन में इसे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, 1894 में पहली ओलंपिक कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, पहली शीतकालीन ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। व्हेन वाज द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम हेल्ड? तो पहला जो विंटर ओलंपिक गेम है वो 1924 में आयोजित किया गया था। की फैक्ट में क्या बोल रहा है, आयोजन जो है वो फ्रांस में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम के मुख्य स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो अदानी ग्रुप, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा था? तो बीजिंग था। ठीक है, चाइना की राजधानी बीजिंग। महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये 1900 सदी में जो है महिलाओं ने पहला ओलंपिक गेम में भाग लिया था। और इस तरह से हम लोगों ने टोटल ओलंपिक गेम्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।